स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। पुनीत, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर था, नए नए हॉरर कहानियां और डरावनी किताबें लिखना उसका शौक था। साल 2010 दिसंबर का महीना था। पुनीत अपने और एक नए कहानी के लिए कुछ दिनों खातिर अपने गेस्ट हाउस चला गया था, ताकि अपनी अगली कहानी वहीं पे शुरुआत कर सके। सुनसान जंगलों के बीच खड़ी थी वो मकान, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था, जहां शाम होने के बाद जानवर और पक्षियों की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। एक लेखक के लिए इससे ज्यादा शांत परिवेश और क्या हो सकता है। घोर अंधेरे रात, ऊपर से बाहर इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। पुनीत अपने बाहर की लाइट ऑफ करके एकांत कमरे में बैठ के अपना कहानी लिखना शुरू किया। बीच बीच में जंगलों में से आते जानवरों की आवाजें एक डरावना माहौल बना चुका था, जिससे पुनीत को अपने हॉरर कहानी को लिखने में और भी ज्यादा मजा आने लगा। उसी समय अचानक उसकी फोन की घंटी बज उठी। हेलो हेलो हेलो, पर उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। वो फोन काट दिया और अपने मोबाइल को वाइब्रेशन मोड करके साइड में रख दी और वापस अपने कहानी लिखने में व्यस्त हो गया। कुछ समय बीतने के बाद उसका फोन दोबारा बज उठी। हेलो हेलो, इस बार भी उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। पुनीत ने सोचा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो दरवाजा खोल के थोड़ा बाहर की तरफ गई। कोहरे की वजह से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलते ही फिर अपने आप फोन कट गया। वो पलट के मकान के अंदर आने ही वाला था कि तभी बाहर गेट में एक आवाज हुई, जैसे किसी ने उस गेट को खोला है। तो दौड़ के मकान के अंदर गया और टॉर्च लेके आके देखा तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिससे उसे डर लगे। वो अपना मन का वहम समझ के मकान के अंदर जाके दरवाजा बंद कर दी। कुछ समय बाद बाहर से उसके दरवाजे पे कोई खटखटाने लगा था। इस बार पुनीत को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इतने रात को और ऐसी सुनसान जगह में आखिर कौन हो सकता है। थोड़ा थोड़ा डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन अपने डर को कायम रखते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता जाके दरवाजा खोल ही दिया तो देखा बाहर कोहरे के अलावा और कुछ नहीं था। डर डर के अपने कदम बढ़ाते हुए वो थोड़ा आगे की तरफ जाने लगा। तभी दूर कहीं जंगलों से किसी की रोने की आवाज हल्की हल्की सी पुनीत को सुनाई देने लगा। पुनीत उस आवाज को फॉलो करते हुए धीरे धीरे उस जंगल की तरफ जाने लगा। वो जितना आगे बढ़ रहा था वो आवाज और तेज सुनाई देने लगा था। इतनी ठंडी रात में कोहरे को हटाते हुए वो जंगलों के बीच दाखिल होने लगा। ठीक जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही वो रोना बंद हो गया। पुनीत अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड की मारे वो सुनसान जंगल पूरी तरह से सोया हुआ था। तभी पुनीत अपने मकान से जोर की एक चीख सुनी, जो चीख पूरी जंगलों में गूंज उठा था। पुनीत और देर न करते हुए अपने मकान की तरफ दौड़ने लगा। इसी दौड़ भाग में उसके हाथ में रखे टॉर्च भी नीचे गिर गया। टॉर्च नीचे गिरते ही अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वो जैसे तैसे करके किसी तरह से अपने मकान तक पहुंचा। ऐसे ठंड में भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। सांसें पूरी तरह से तेज हो गई थी और धड़कन तीव्र गति से धड़क रहे थे, क्योंकि जो आवाज सुन के वो मकान तक आया था वो अंदर ही कहीं तब्दील हो चुका था। मकान का दरवाजा बंद करके तेज की सांस फैलाते हुए वो 2-3 गिलास पानी पी
और बार बार उसके जहन में एक ही बात आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसके लिए यह ठंड भरी रात और भी ज्यादा लंबा लगने लगा था। वो सिर्फ इसी इंतजार में बैठे थे कि आखिर सुबह कब होगा। तभी मकान के बाहर से कोई बोलने लगा। क्या हुआ पुनीत, डर गए हो क्या? तुम मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले आए? हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ। पुनीत, दरवाजा तुम खोलोगे या हम? वो देखा उसके आंखों के सामने ही वो दरवाजा कोई खोल रहा था और एक एक कदम करके उसके नजदीक कोई आने लगा था। ये नजारा अपने आंखों के सामने देख डर के मारे वो वही बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंखें खोली तो देखा उसका टेबल पे वो कहानी का किताब नहीं था। उस किताब के सारे पन्ने कमरे में बिखरे हुए पड़े थे। पुनीत आए तो थे एक कहानी लिखने, लेकिन उसके साथ ही एक कहानी हो गया।